हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सी शार्प रिच टेक्स्ट बॉक्स की। सी शार्प रिच टेक्स्ट बॉक्स की। तो टेक्स्ट बॉक्स के अगर बारे में हम अब डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है, हमारा इनपुट लेने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। यानी कि या तो हम इसमें इनपुट को ले सकते हैं या हम आउटपुट भी इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक, अब अगर हम रिच टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो आपने कई जगह देखा होगा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक पहले से ही हमारा एक टेम्प्ररी टेक्स्ट होता है, जैसे लिखा होता है एंटर योर नेम या एंटर योर मोबाइल नंबर। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो सारा वहाँ से रिमूव हो जाता है, तो वह हमारा कहलाता है क्या, रिच टेक्स्ट बॉक्स। देन इन सी शार्प रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि यह जो कंट्रोल है यह टेक्स्ट बॉक्स ही होता है विच गिव्स यू रिच टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, जो कि आपको देता है रिच टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल्स एंड एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर्स। यानी कि उसमें कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर्स हमें मिलते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स में, यानी कि उसमें कुछ एडिशनल होता है हमारे पास। देन ऑल्सो इंक्लूड्स आ लोडिंग रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पर हमें वह RTF फाइल यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल्स अवेलेबल होती हैं। इन अदर वर्ड्स, यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो होता है वो अलाउ करता है डिस्प्ले करने के लिए और एडिट करता है वह फ्लो कंटेंट को, इंक्लूडिंग पैराग्राफ्स, इमेजेस और टेबल्स। यानी कि वह हमारे पैराग्राफ्स को, इमेजेस को, टेबल्स को एडिट करने के लिए हमें परमिशन देता है। यू कैन क्रिएट अ रिच टेक्स्ट बॉक्स इन द विंडो फॉर्म बाय यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। अब आप क्या है, रिच टेक्स्ट बॉक्स को अपने फॉर्म में 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे हम करते हुए आए हैं कि हम जो है एक तो डिज़ाइन टाइम पर कर सकते हैं और दूसरा हम रन टाइम पर कर सकते हैं। तो डिज़ाइन टाइम पर हम जो करते हैं वो हम प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम डिज़ाइन टाइम में किस तरीके से अपना जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उस पर हम वर्क करते हैं। तो आप देख रहे होंगे डिज़ाइन टाइम पर, इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट अ रिच टेक्स्ट बॉक्स एज फॉलो बाई द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कि हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसकी फॉर्म से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स को। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 डिफाइन किया हुआ है, क्रिएट अ विंडो फॉर्म एज शोन। यानी कि जनरली आपको जब रिच टेक्स्ट बॉक्स अपना कंट्रोल्स ऐड करने हैं तो उसके लिए फर्स्टली आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होता है। ठीक, तो विजुअल स्टूडियो हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो हमें फर्स्टली वो ओपन करना होगा। उसको ओपन करने के बाद वहाँ विजुअल स्टूडियो को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। आप फाइल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है। जब आप विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो जो आपके सामने दे रखी है फॉर्म 1 कर उस तरीके की विंडो आपके सामने होगी। ठीक, तो यह हमारे कुछ स्टेप है स्टेप 1 में कि जिसके थ्रू हमें अपने फॉर्म को ओपन करना होता है उसमें रिच टेक्स्ट बॉक्स ऐड कराने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें स्टेप 2 में, तो नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल फ्रॉम द टूल बॉक्स टू द फॉर्म। अब आपको पता होगा राइट मोस्ट कॉर्नर, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में क्या होता है, हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक, रिच टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारा। अब रिच टेक्स्ट बॉक्स जो होता है हमारा वो होता है हमारा टूल बॉक्स में, यानी कि दिस इज़ अ कंट्रोल विच ऑल्सो अवेलेबल इन द टूल बॉक्स। ठीक है, ये टूल बॉक्स में अवेलेबल होता है। आपके सामने टूल बॉक्स दे रखा है, यहाँ पर देखें आप, टूल बॉक्स में आपका सर्चिंग का ऑप्शन दे रखा है। ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में आप सर्च करके कुछ भी अपना सर्च कर सकते हैं। फर्स्टली आपका जो दे रखा है वो कमांड बटन दे रखा है। देन नेक्स्ट में आपका चेक बॉक्स दे रखा है। चेक बॉक्स में आप क्या करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन। देन चेक लिस्ट बॉक्स, चेक्ड लिस्ट बॉक्स, एक चेक लिस्ट बॉक्स भी होता है हमारा। देन नेक्स्ट लेबल हमारा होता है। लेबल के थ्रू हम सिंपल हमारा लेबल डिस्प्ले होता है। लिंक लेबल क्या होता है, लिंक लेबल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अनदर फॉर्म पर भी चले जाते हो क्योंकि इसमें लिंकिंग होती है। देन लिस्ट बॉक्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं और पढ़ रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है पिक्चर बॉक्स का क्या वर्क होता है कि वह हम अपने फॉर्म्स पे पिक्चर भी ऐड
करा सकते हैं। देन हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने हमारे टूल बॉक्स में होता है, जिसकी हेल्प से हम इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म में रिच टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल जो होता है वो हम ऐड कराते हैं। देन स्टेप 3 दे रखा है आपके सामने, आफ्टर ड्रैग एंड ड्रॉप यू विल गो टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिच टेक्स्ट बॉक्स। जब आप उसको पर्टिकुलर कंट्रोल को यानी कि रिच टेक्स्ट बॉक्स के कंट्रोल को आप जब अपने फॉर्म में ऐड करा लेते हो तो उसकी जो हमारी प्रॉपर्टी विंडो होती है वह आपके सामने राइट साइड में शो हो रही होती है। तो उस प्रॉपर्टी विंडो में जाकर आप अपना रिच टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन वहाँ पे ऑलरेडी होता है, उसमें जाके आप अपना कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो। आपने देखा ऊपर एंटर टेक्स्ट हेयर, आपने लेबल के थ्रू यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया, लेबल के थ्रू आपने लिख दिया एंटर टेक्स्ट हेयर, ठीक। देन आपने उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाकर रिच टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन आ रहा होता है उसके आगे लिख रहा होता है टेक्स्ट में आपने क्लिक किया तो वहाँ पर आपको राइटिंग का ऑप्शन यानी कि आपके लिए राइटिंग इनेबल हो जाती है, यानी कि वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने वहाँ लिख दिया एंटर योर एड्रेस, ठीक। आपने अपना एड्रेस लिखने को वहाँ बोल दिया तो आपके सामने इस तरीके का आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, आपके सामने इस तरीके का आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। देन रन टाइम की अगर हम बात करें तो अब तक हमने बात करी थी हमने डिज़ाइन टाइम में अपनी प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके टूल बॉक्स में से कंट्रोल को किस तरीके से ऐड किया और किस तरीके से रन कराया। अब रन टाइम की अगर बात करें तो रन टाइम में हम यही ऑपरेशन यानी कि यही कंट्रोल के जो ऑपरेशन है वो हम कोडिंग की हेल्प से करेंगे। तो इट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकियर देन द एबव मेथड। यहाँ पर हमारा कुछ ये ट्रिक यूज़ करते हैं हम। इन दिस मेथड यू कैन क्रिएट अ रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्रोग्रामेटिकली, यानी कि यहाँ पर आप इस मेथड में आप क्रिएट करोगे रिच टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल को प्रोग्राम के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स, यानी कि यहाँ पर आप सिंटैक्स का हम आपके सामने होगा प्रोवाइडेड बाय द रिच टेक्स्ट बॉक्स क्लास, यानी कि रिच टेक्स्ट बॉक्स क्लास होगी एक जो कि हमें ये सिंटैक्स प्रोवाइड करता है। सो द फॉलोइंग स्टेप शो हाउ टू क्रिएट रिच टेक्स्ट बॉक्स डायनेमिकली, यानी कि ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं हमारे सामने जो हमें बताएंगे कि हम डायनेमिकली रिच टेक्स्ट बॉक्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा हमारा, क्रिएट अ रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूजिंग द रिच टेक्स्ट बॉक्स कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द रिच टेक्स्ट बॉक्स क्लास। अब आपको कंस्ट्रक्टर का अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर का क्या मेन टास्क होता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास नेम के सेम होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो हमारा क्लास नेम के सेम होता है। तो यहाँ पर आप देखें क्रिएटिंग अ रिच टेक्स्ट बॉक्स को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो रिच टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल्स टू न्यू रिच टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। तो इस तरीके से हमारा एक सिंटैक्स लिखना होता है आपको, जिस तरीके से आप अपने फॉर्म में रिच टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करा देते हो। देन स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो आफ्टर क्रिएटिंग, यानी कि आपने जैसे ही अपना रिच टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लिया फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज करोगे, यानी कि आप उसको बताओगे फॉर्म में यूज़र एंटर कराएगा कि हमारा जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें हमें क्या टेक्स्ट एंटर कराना है। वहाँ पर भी आपने देखा होगा डिज़ाइन टाइम पर हमने प्रॉपर्टी विंडो में जाकर उसके में टेक्स्ट एंटर कराया था, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होगे बॉक्स डॉट लोकेशन इक्वल टू न्यू पॉइंट 236,97, ये हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए उसकी लोकेशन के लिए कि हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स किस लोकेशन पर होना चाहिए। देन बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पर हमने बॉक्स में टेक्स्ट लिया कि हम क्या टेक्स्ट ले रहे हैं, तो हमने लिखा वेलकम टू रिच टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को एंटर करा दिया। देन स्टेप 3 की हम अगर बात करें तो एंड लास्ट एड दिस रिच टेक्स्ट बॉक्स टू द फॉर्म एंड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने इसको फॉर्म में ऐड कर दिया। अब फॉर्म में ऐड करने के लिए हम इस फॉलोइंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो एडिंग दिस रिच टेक्स्ट बॉक्स इन द फॉर्म, तो दिस कॉमा कंट्रोल्स कॉमा ऐड बॉक्स, यानी कि देखने आप यहाँ पर हमने क्या करा, दिस की हेल्प से, दिस कीवर्ड की हेल्प से हमने अपने कंट्रोल को ऐड करा दिया टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। तो आपने क्या करा, जब आप ये करोगे उसके बाद जब आप अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले होता है। लेबल का थ्रू आपने लिख दिया एंटर टेक्स्ट, देन
आपका रिच टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू रिच टेक्स्ट बॉक्स, वेलकम टू रिच टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में, रिच टेक्स्ट बॉक्स में किस तरीके से डिज़ाइन टाइम पर प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से और रन टाइम पर हमने कोडिंग की हेल्प से किस तरीके से हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पर। ठीक, तो आज हमने जो पढ़ा कि हम किस तरीके से रिच टेक्स्ट बॉक्स पर वर्क करते हैं। आरटीएफ फाइल्स होती हैं, उसमें आप को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। डिज़ाइन टाइम पर आपके सामने फर्स्टली आपको विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर जाकर, फाइल पर जाकर, न्यू पर जाकर, फिर न्यू प्रोजेक्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि आप न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक तरीके से। फिर आपको विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस की फॉर्म में लेना पड़ता है उसको। फिर आपके सामने प्रॉपर्टी विंडो दे रखी है, प्रॉपर्टी विंडो में जाकर आपको, जब आपके सामने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन खुल कर आता है तो आपके सामने प्रॉपर्टी विंडो होती है, उसमें आपको रिच टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल जो होता है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। उसको सेलेक्ट आप कर लेते हैं, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी विंडो में जाके, यानी कि आपने रिच टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल सेलेक्ट किया, तो उस पर्टिकुलर रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ राइट मोस्ट कॉर्नर में आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। उसमें जाके आपने क्या किया, यहाँ पर आपने रिच टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में जा प्रॉपर्टीज़ विंडो में आपने देखा रिच टेक्स्ट बॉक्स कहाँ लिख रहा है, वहाँ पर जाके आपने देखा तो उसके आगे टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। टेक्स्ट का ऑप्शन पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो वहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने लिखा एंटर योर एड्रेस, आपने एड्रेस के लिए यहाँ पर लिख दिया। ठीक, यहाँ पे लिख दिया आपने एंटर योर एड्रेस। रन टाइम की अगर बात करें तो हम प्रोग्रामेटिकली रन करते हैं इसको, यानी कि सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स को। रिच टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी लोकेशन को, उसके अंदर टेक्स्ट हमें एंटर कराना है तो हम टेक्स्ट को एंटर कराते हैं, या हम बोलें तो हम उसमें फॉर कलर या बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो स्टेप 3 में हम इस कंट्रोल को अपने फॉर्म में ऐड कराते हैं। इस कंट्रोल को इस फॉर्म में ऐड कराने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दिस कीवर्ड क्या करता है, इस कंट्रोल को हमारे फॉर्म में ऐड करा देता है। सो हमारा आउटपुट जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।